हालेलुया, हालेलुया। जैसे आपने टाइटल तो पढ़ ही लिया होगा, खे है वे कौन से पाप हैं जो परमेश्वर के पास पहले से ही पहुंच जाते हैं। हमें ये तो पता है हम पापी हैं जी, हम पाप में ही जन्मे हैं, हमारी माँ ने हमें पाप में ही जन्म दे दिया। जब से आदम हवा ने पाप किया है हम तब से सिन में पैदा होते चले जा रहे हैं। लेकिन वो सिन भी तो हमें पता होने चाहिए। कईयों के तो अब मसीह में 15-15 साल से आए हुए हो गए हैं हमको, तो हमारे अभी तक खत्म नहीं हो पा रहे। तो वो कौन से हैं जो खत्म ही नहीं हो रहे हैं और हम उनको जानने के ना जानने के कारण उनको छोड़ नहीं पाते। हमारे लिए वो है कि ये वो पाप नहीं है, वो तो हो जाता है, वो तो हम कर देते हैं, वो तो चलता है। ऐसे हम आगे आगे बढ़ते चले जाते हैं और वो हम पे इतना कब्जा कर लेते हैं कि हम उससे छूट नहीं पाते, हम उसी की ही वर्शिप करने लग जाते हैं। हालेलुया। तो हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि वो कौन से पाप हैं। ये जो पाप है सारे के सारे परमेश्वर ने अपने वचन में लिख दिए हैं, छाप दिए हैं। कुछ भी बाइबल से बाहर आपको बताया नहीं जाएगा। हालेलुया। आपको समझने की जरूरत है, क्योंकि ये जिंदा कलाम जो हर घर में हर एक के हाथ में दिया हुआ है, जब तक हम इसको अच्छे से पढ़ेंगे नहीं, हम किसी भी पास्टर के पीछे लग जाते हैं, उसी को सुनते रहते हैं। लेकिन बाइबल जो रियल माइंड में आगे पीछे भी हमको पढ़ने को बोलती हैं, तो हम उसको नहीं पढ़ते हैं, तो हम कहीं ना कहीं गुमराह हो जाते हैं। हालेलुया। तो हमें गुमराह नहीं होना है। बपतिस्मा लेना हमारी स्वर्ग में वो पक्की सीट नहीं कर देता है। उसके बाद भी एक प्रोसेस है जो चलता रहता है। जैसे पौलुस जी कहते हैं, इसका ये मतलब नहीं मैं पा चुका। अरे इतनी सेवा करने वाला परमेश्वर का दास कहता है, इसका मतलब ये नहीं मैं पा चुका। प्रकाशित वाक्य हमें बताता है कि वहां पे लिखा हुआ है कि उस मुकुट की रक्षा कर कोई उसे छीन ना ले। इसका मतलब कोई छीन सकता है, वो परमानेंट हमारा नहीं हो गया है। हालेलुया। जब तक लास्ट सांस है हमारे में, हमें उसमें बने रहना है। हालेलुया, हालेलुया। तो निकाले यशायाह 14:12, यहां से शुरुआत हुई है। किसके सबसे पहले वहां पे पहुंच गए हैं क्या जी? पाप। हालेलुया। तो ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन आपको रिमाइंड कराया जाता रहता है कि ताकि आपके माइंड से निकले ना, क्योंकि ये जो दूसरा है ना शैतान, ये अपनी चाल से बाज कभी नहीं आता है। ये चाले चलता रहता है ताकि विश्वासी कहीं ना कहीं ठोकर खा के ना तो जहां तो पीछे हट जाए, उससे मिल जाए, तो जो रियल वर्ड है परमेश्वर का दिया हुआ जिंदा कलाम में से उनको समझ में ना आने पाए। हालेलुया। तो पढ़ते हैं यशायाह 14:12। ओके, मैं पढ़ती हूं आपके लिए। हे भोर के चमकने वाले तारे, तू कैसे आकाश से गिर पड़ा है। कौन था भोर का तारा? कौन गिराया गया आकाश से? आपको सब पता। क्या किया उसने कि उसको गिराना पड़ा? क्या किया उसने ऐसा कि खुदा को उसको पटकना पड़ा जमीन पर? सबसे पहला सिन जिसने किया, सबसे पहला पाप जिसने किया, जिसकी वजह से पाप धरती पर ऐसे फैल रहा है, आज भी वो अपना काम कर रहा है, हमें पता होना चाहिए। हालेलुया। तो वो कहता है तू याद कर कैसे तू आकाश से गिर पड़ा है। कैसे? आज परमेश्वर ने हमें अपनी बेटी अपना बेटा बना लिया है, तो परमेश्वर आज हमें ये क्वेश्चन कर रहे हैं कहीं हम गिर ना जाए। तो पहले से ही परमेश्वर हमें आगाह कर रहे हैं। हमें हर वचन से कुछ ना कुछ अकल लेने के लिए दी हुई है बाइबल हमारे हाथ में परमेश्वर ने। हालेलुया। हमारी लैंग्वेज में लिख के दी हुई है, पंजाबी में, हिंदी में, इंग्लिश में, मराठी में, कौन कौन सी भाषाएं हैं हमारी, उसमें हमको क्यों लिख के दी गई है? क्योंकि हर एक बशर जो उसकी भाषा है उसमें इसको पढ़ के आगे निकल सके, कोई भी उसको गुमराह ना कर दे, क्योंकि झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े हुए हैं। वो अपनी मर्जी से जैसे उनकी इच्छा है वैसे आपको आंसर देते हैं। हालेलुया। तो हमें परमेश्वर ने हमारी भाषा में ये बाइबल क्यों दी हुई है कि हम भी पढ़ें,
कि ऐ भोर के चमकने वाले तारे, तू कैसे आकाश से गिर पड़ा है। तो उसको क्वेश्चन कर रहा है। क्या आपके मन में कभी आया है कि हम परमेश्वर के बेटा और बेटी बन गए हैं, कहीं हम उसकी तरह गिराए तो नहीं चले जाएंगे, गिर तो नहीं जाएंगे। उसका भी अभी हिसाब किताब नहीं हुआ, नहीं तो यूं ना वो सारी दुनिया को अपने पीछे लगा लेता। उसके भी पहले ही पहुंच गए हैं। हालेलुया। जब न्याय का तख्त लगेगा, पहला आदम लेके लास्ट तक जो इस धरती पे पैदा होना है, सब ने लाइन लगा के वहां पे खड़े होके लेखा जोखा देना। हालेलुया। तो हमें कितना सतर्क रहने की जरूरत है। हम लाइटली ले रहे हैं परमेश्वर के वचन को, लाइटली ले रहे हैं हम परमेश्वर के वचन को। हमने तो पता नहीं क्या समझ रखा, हमने अपनी जेब में डाल लिया है परमेश्वर को। बपतिस्मा क्या ले लिया हमने, एहसान कर दिया है परमेश्वर पर। परमेश्वर का वचन कहता है, तूने मुझको नहीं चुना, उसने आपको चुन लिया। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें चुना जी, हमारी औकात नहीं थी। बॉर्न क्रिश्चियन गिर रहे हैं कैसे, ब्लू फिल्म देख देख कर। और जो गैर कौम से आते हैं, पहले मूर्ति पूजा करते हैं, झूठ बोलते हैं, चोरियां झगड़े रगड़े, इधर आके फिर उनका जो ये प्राइड, उसमें स्पिरिचुअल प्राइड आ, तो हम तो मसीह हैं, ये क्या इसमें भी प्राइड आ गया था जी। वो कहता है तू कैसे, प्राइड करने की वजह से, ये किसी को पता ही नहीं रहता है। जो प्राइड करता है, किस चीज पर प्राइड किया उसने, सारा आप पढ़े जाके घर में एक एक आयत अच्छे से। उसने मन में ही फूला, वो मन में ही सोचा था। लिखा हुआ है 13 में, तू मन में कहता तो था, उसने मन में ही सोचा। हालेलुया। तो क्या आज परमेश्वर हमारे मन को नहीं जांचने वाला? हमने बपतिस्मा ले लिया, इसका मतलब परमेश्वर हमें इग्नोर कर देगा, हर बार इग्नोर कर देगा? ना जी। हमारे जो पाप हम करते चले जा रहे हैं, परमेश्वर के पास आने के बाद, बपटाइज लेने के बाद भी वो पहले से ही पहुंचे। कुछ हैं जो माफी के लायक हैं, कुछ हैं जो माफी के भी काबिल नहीं है। बताया जाएगा आपको। हालेलुया। बने रहें। और इसी को, ये तो जी ओल्ड टेस्टमेंट में है, तो शैतान भी आज जिसको आप निकालते हो ओल्ड टेस्टमेंट से ही आया हुआ है आपके तरफ। हालेलुया। तो भूले नहीं, वो भी ओल्ड टेस्टमेंट का ही है। तो फिर क्यों जाते हो वहां पे निकलवाने को चर्चों में? तो ओल्ड टेस्टमेंट न्यू टेस्टमेंट कोई अलग अलग वो नहीं है, ये एक ही है, त्रिएक परमेश्वर। समझो, अपनी अपनी रूहों को बचाओ। हालेलुया। तो निकालें लूका, निकाले जरा लूका 10 का 18। ये प्रभु यीशु मसीह बोल रहे हैं। हेलो, हालेलुया। वे 70 आनंद करते हुए लौटे और कहने लगे, हे प्रभु, तेरे नाम से दुष्ट आत्मा भी हमारे वश में लीजिए। वश में कर ली दुष्ट आत्माएं। हाँ, बड़े पास्टर हैं, बड़े पादरी हैं, बड़ी वुमन ऑफ गॉड हैं, जिनको जो ऐसे उंगली करती है तो दुष्ट आत्माएं नाचने लग जाती हैं। उसने उनसे कहा, मैं शैतान को बिजली के समान स्वर्ग से गिरा हुआ देख रहा था। बाद में क्या कहते हैं, देखो 17 से पढ़ी हूं मैं, देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है। लीजिए, हमें हमारी अथॉरिटी बता दी परमेश्वर ने, और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि ना होगी, क्योंकि जी एंड तक हमें जाना है, सरवाइव करना है। जितने लिख दिए हैं सांसें हमारी, उतनी हमें लेनी है। तो भी इसलिए आनंदित मत हो कि आत्मा तुम्हारे वश में है। कौन सी? दुष्ट आत्माएं। परंतु इससे आनंदित हो कि तुम्हारे नाम स्वर्ग पर लिखे। इसकी भी शर्तें हैं जी, स्वर्ग में नाम लिखे रहे, इसकी भी शर्तें हैं। जब लिखा है तो मिटाया भी जा सकता है। कैसे मिटाया जा सकता है, कोई बताता है आपको? जब पाप करी जाएंगे, पाप करी जाएंगे, पाप करी जाएंगे, तो वो वहां से नंबर कटने शुरू हो जाते हैं। पाप का पलड़ा भारी हो गया ना, तो कोई नहीं वहां पे पहचानने वाला आपको, वो पहले ही पहुंच चुके हैं ऊपर। हालेलुया। ध्यान रखा करें। तो वो कहता है, इससे आनंदित ना हो जी, आप प्रेयर करते हो तो लोग चंगे हो जाते हैं। इससे आनंदित ना हो जी, आप प्रेयर करते हो वीजा लग जाता है। इससे आनंदित ना मत हो कि आप किसी के घर में जाते तो पूरा परिवार चर्च में आने लग जाता। वो आपकी पावर नहीं है, वो मेरे परमेश्वर ने वो घराने को, वो घर को चुना हुआ है भाई। वो आपके जरिए ला जरूर रहा है, क्योंकि आपका कहीं ना कहीं उनके साथ कनेक्शन है।
परमेश्वर ने भी तो वर्क करना है किसी के जरिए। हालेलुया। आप किसी को तो ला ले हो, क्या आप खुद बच सकते हो? कहीं फूल तो नहीं गए नीचे गिराए हुए स्वर्गदूत की तरह, जिसको शैतान लूसीफर भोर का तारा, चमकने वाला तारा बोलते हैं। चमक में क्या रखा है? हालेलुया। तो हमें घमंड नहीं करना। घमंड है जो वो उसके बच्चे करते हैं। किसके? जो गिराया गया है, क्योंकि वो घमंडी हो गया था, वो घमंड से भर गया था, इसीलिए उसको नीचे गिराया गया है। वो कहता मैं परम प्रधान से भी ऊपर अपना तख्त लगा लूंगा। हालेलुया। तो नीचे गिराया गया है। आप परमेश्वर को अपने से नीचा ना समझे। ऑलवेज जो ऑनर परमेश्वर का बनता है उसको ऑनर दें। कहीं आप पास्टर भगत ना बन जाए, वुमेन ऑफ गॉड भगत ना बन जाए। बाइबल क्या कहती है उसके पीछे चलें। हालेलुया। चले निकालें, 3rd नंबर पर चलते हैं। सबके सब इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिए और घर में जाके इसको खुला दिमाग फ्रेश करके इसको पढ़ें, इसको जांचें। अगर कोई बात अच्छी नहीं लगती यहीं पे कमेंट करके लिख दें। हालेलुया। मैं भी सॉरी मांग लूंगी। मैं सॉरी मांगने वालों में से हूं अगर वो बात सही निकली आपकी तो। उत्पत्ति निकाले 4 का 3 से शुरू करती हूं मैं। हालेलुया। कुछ दिनों के पश्चात कैन यहोवा के पास भूमि की उपज में से कुछ भेंट ले आया, और हाबिल भी अपनी भेड़ बकरियों के कई एक पहलौठे बच्चे भेंट चढ़ाने ले आया, और उनकी चर्बी भेंट चढ़ाई। तब यहोवा ने हाबिल और उसकी भेंट को तो ग्रहण किया। लीजिए, हम्बल पर्सन की ही करेगा वो। जिसमें अकड़ है, जिसमें पता नहीं प्राइड आ गया, उसकी थोड़ा करेगा। परंतु कैन और उसकी भेंट को उसने ग्रहण न किया। तब कैन अति क्रोधित हुआ और उसके मुंह पर उदासी छा गई। लीजिए, तब यहोवा ने कैन से कहा, तू क्यों क्रोधित हुआ और तेरे मुंह पर उदासी क्यों छा गई है? यदि तू, अब आप बोलोगे उसकी भेंट में क्या हो गया था ऐसा जी, परमेश्वर ने ली नहीं है। ये देखो आपको परमेश्वर आगे क्या बताते हैं। यदि तू भला करे, इसका मतलब वो भला करने वाला नहीं था, वो भूखे को खाना खिलाने वाला नहीं था, वो नंगे को कपड़ा देने वाला नहीं था, वो दूसरे को अगर उसके पास कोई फाइनेंशियली प्रॉब्लम है उसकी हेल्प करने वाला नहीं था, वो अपनी माँ बाप की रिस्पेक्ट करने वाला नहीं था। ओके, यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण न की जाएगी? आज भी चर्च में 2 तरह के लोग आते हैं, भेंटें सब लाते हैं। किसकी ग्रहण योग्य है? क्या आपको 100% यकीन है कि आपकी भेंट स्वीकार करने के योग्य है? उसको भेंटों से कुछ नहीं लेना देना, वो आपका हृदय मांगता है। हालेलुया। भला मन। अगर यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण न की जाएगी, और यदि तू भला ना करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है। क्या छिपा रहता है जी? पाप। कहां पे? दरवाजे पर। कौन से? हमारे दरवाजे पर। और प्रभु भी एक द्वार से अंदर आते हैं। हालेलुया। हालेलुया। आप किसके लिए दरवाजा खोलते हो? वो वाला कि वो फैमिली में आ जाए, या ये वाला कि प्रभु उस पर प्रभुता करने के लिए मेरे को सामर्थ्य से भर दे? हालेलुया। तो भला ना करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है, और उसकी लालसा तेरी ओर होगी, और तुझे उस पर प्रभुता करनी है। लीजिए, वो कहता तेनू ओदे ते प्रभुता करने का अधिकार दिता है, वो तेरे पे प्रभुता न करने पाए। और कैसे वो प्रभुता करता है? जब तू भला नहीं करता तो तेरे पे हैवी हो जाता है। वो जब तू भला नहीं करता तो तेरे पे हैवी हो जाता है, ये पाप में गिना गया है। तो प्रभु कहता है अगर तू भला करता तो तेरी भेंट मैं ग्रहण न करता। आज कितने भाई बहन है जो भला करने में विश्वास रखते हैं? सब तो एक दूसरे के ऊपर टांगे रख रख के, पांव रख रख के आगे निकलने की दौड़ में लगे, चाहे वो पास्टर और पास्टरी को खुश करना ही क्यों नहीं है। चर्चों में हम खुदा को खुश करने के लिए नहीं जा रहे हैं, आज पास्टर और पास्टरनी को खुश करने के लिए जा रहे हैं। परमेश्वर क्या देख नहीं रहा? जिसकी आंख
24 घंटे धरती पर घूमती रहती है, वे क्या आपको देखता नहीं है? ये भी पाप में शामिल है। किसी इंसान को परमेश्वर से ज्यादा बड़ा ओहदा दे देना। हालेलुया। तो ये तो हुई कि पाप कैसे उस पे प्रभुता कर सकता है, या फिर वो पाप को कैसे कब्जे में ले सकता है जी। हालेलुया। तो ये तो हो गई काइन और हाबिल की बात। अब निकाले जरा याकूब 4 का 16-17। याकूब 4 का 16-17। पर अब तुम अपने डींग मारने पर घमंड करते हो। ला पास्टर ला देख सही, तो जो मैं जानना कदा ऑनर मिलता। डींग मारने पर क्या करते हो? घमंड करते हो। ऐसा सब घमंड बुरा होता है। बुरा क्या होता है? पाप। अच्छा, इसलिए जो कोई भलाई करना जानता है और नहीं करता, भलाई करना जानता है और नहीं करता, उसके लिए ये पाप है। लीजिए, पहले क्या कह रहे हैं उसको, काइन को, कि अगर तू भला करता तो क्या मैं तेरी भेंट स्वीकार ना करता? और अब कह रहे हैं जो कोई भला करना जानता है नहीं करता, वे उसके लिए क्या है? पाप है। हालेलुया। छिड़गी ना कपकपी, होगी ना लुई कंडी खड़ी। तो हमें ये छोटे छोटे वर्ड ऑफ गॉड जो हमें दिए हुए हैं परमेश्वर ने अपने जिंदा कलाम में, उनको सेला लगा लगा कर पढ़ना है। रुक रुक के, सला लिखा हुआ है पंजाबी में, रुक रुक के। अरे बाप रे बाप, ठहरो, ये कितना अच्छा है, लिख लो, बाद में प्रार्थना में रखो उस वचन को कि परमेश्वर मेरे को बता, ये मेरे दिल में इतना चुभा, दिल में मेरे को इतना आनंद हुआ, जहां फिर मैं इसको सुन के या इसको पढ़ के मैं उदास हो गया प्रभु। तो प्रभु आपसे बात करेंगे। हम गाते तो हैं वो कितना भला है, कितना अच्छा है, वो कितना भला है, तो वो भलाई करेगा। वो आपको, अगर आप वो क्या बोलते हैं उसको, परमेश्वर के आगे रखेंगे इस मुद्दे को, तो क्या आपको वो सॉल्व करके नहीं देगा? कहता है कि आप निकम्मे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देने जानते हो, तो मेरा स्वर्गीय पिता आपके मांगने पर आपको पवित्र आत्मा क्यों नहीं देगा? कहाँ पे लिखा है सिर्फ जी सोनिया को ही मिलनी है? कहाँ पे लिखा है फला फला पास्टर कोई मिलनी है? उसने सबके लिए लिख दिया। मेहनत करो, आगे बढ़ो, उसका मिस यूज मत करो, जैसे वो करना लगा था भोर के चमकने वाले तारे। उसने क्या करना चाहा? मिस यूज करना चाहा। क्या करना चाहा? उसका अपनी पावर का मिस यूज। हम उसको अच्छे के लिए, भले के लिए यूज करें। हालेलुया। भला क्या करना है? जैसे हमें कोई दिख रहा है, परमेश्वर वो छूट नहीं पा रहा है जी, उसके बंधन ही टूट रहे, परमेश्वर मैं उसके लिए रोजों में रुकता हूं, मैं अपने आप को मेरे पिता परमेश्वर तेरे सन्मुख कपड़े नहीं खुद को फाड़ता हूं, मैं रोता, मैं उसका बोझ लेता हूं परमेश्वर, तो परमेश्वर उसको भी छुड़ाएगा और आपके लिए ऊपर फल भी जोड़ता चले जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। कितना ईजी है। आपको पाप छोड़ना बहुत मुश्किल लग रहा है, लेकिन आप पिता के प्रेम को जब अपने अंदर ले लोगे, जिसको अगापे प्रेम कहते हैं, देन फिर बहुत इजी लगेगा सब कुछ। क्या आप यहाँ पे पास्टर पास्टरी को खुश करने के लिए पैदा किए गए हो? हाँ? क्या आप यहाँ पे अपने परिवार को खुश करने के लिए भेजे गए हो? क्या आप यहाँ पे परमेश्वर का अनादर करने के लिए भेजे गए हो? सबसे फर्स्ट रैंक पे परमेश्वर का वचन है, क्या कहता है ये पता होना चाहिए। हालेलुया। याकूब 4:17 अब आपने पढ़ी लिया। क्या कहता है? कि जो भला करना जानता लेकिन करता नहीं है, वे उसके लिए क्या है? पाप है। मैं फिर रिपीट करती हूं, इसलिए जो कोई भलाई करना जानता है
और नहीं करता उसके लिए ये पाप है। पहले ही पहुंच गया, लीजिए लिख लिया। अरे हाँ, इसके पास इतने पैसे तो थे, फलां बंदे को बेचारे को जरूरत थी, खाना नहीं था उसके घर में, ये पैसों से कर सकता था, हिसाब लगाए, अरे कोई गल नहीं, 2000 1000 का ही उसको बेचारे को ले देते हैं सामान घर में, मैं तो चिकन मटन खा के सोता हूँ, बेचारे दाल चावल खा के सो लेंगे। हालेलुया। तो नहीं किया, वो जो 1000 रुपया उनको खर्चा, उनको घर में दाल चावल लाके देने थे, नहीं लेके दिए, लाके दिए, तो अपने नहीं मेरा अगले महीने का सर जाएगा, तो भला तो कर सकता था लेकिन नहीं किया। करना जानता है, उसको पता है मैं अगर ले दूंगा तो उसका भी पेट भर जाएगा, तो वो उसके लिए पाप गिना जाएगा। आप पेट भर के सो जाओ जी, अगले भूखे सो जाए। और कहते हैं हाय प्रेज द लॉर्ड जी, प्रेज द लॉर्ड, जफ्फियां चुम्मियां। हाँ, तो परमेश्वर को धोखा दे रहे हो, जो अंधेरे में भी आप पे निगाह रखे हुए है, क्या करते हो। हालेलुया। निकाले जरा इब्रानी 12 का 16-17 पढ़ती मैं आपके लिए। हालेलुया। धन्यवाद हो राजा, थैंक यू पापा, थैंक यू लॉर्ड जीसस। हालेलुया। ऐसा ना हो कि कोई जन बेबिचारी, लीजिए, या एसाव के समान अधर्मी हो, जिसने एक बार के भोजन के बदले अपने पहलौठे होने का पद बेच डाला, अपनी पोजीशन गवा दी। तुम जानते हो कि बाद में, आपने पढ़ा होगा एसाव को, तभी पता चलेगा, है जी। तुम जानते हो, क्यों जानते हैं, जब किसी ने पढ़ा ही नहीं तो कैसे जानेगा, पढ़े जाके एसाव को, याकूब एसाव। तो तुम जानते हो कि बाद में जब उसने आशीष पानी चाही तो अयोग्य गिना गया। लीजिए, क्या गिना गया, अयोग्य गिना गया। आगे पढ़ते हैं, और आंसू बहा बहा कर खोजने पर भी मन फिराव का अवसर उसे ना मिला। लीजिए, मन फिराव का अवसर उसे ना मिला, खो दिया, अयोग्य ठहरा, ब्लेसिंग खो दी। हम आ जाते हैं, परमेश्वर हमें सब कुछ दे देते हैं, तो क्या मैं उसका ऑनर करती हूं? क्या मैं उस दी हुई आशीष को थामे रहती हूं? क्या मैं एसाव की तरह, जो मेरे को ऑनर परमेश्वर ने, तू विश्वासी है, तू पास्टर है, तू एवेंजलिस्ट है, तू कुछ भी है, किसी लालच में कि अरे पास्टर के दिल में जगह बनानी है पुण्य, हाँ खुदा को देखी जाएगी बाद में, खुदा ने ठहराए इनको दुगने आदर के योग्य है, और पास्टर भी फूल जाते हैं, अरे बाप रे बाप मेरे पाँव में गिरने लग गया है, पास्टर ने भी फूल जाती है। तो क्या मैं उस पोजीशन को, जो परमेश्वर ने हरेक को बेटा बेटी बनाने के लिए बुलाया है, तो क्या मैं वो ऑनर जो मेरे को परमेश्वर ने दिया है, वचन पे खड़े रहने का, वचन पे कैसे चलने का है, मैं उसको छोड़कर मैं पूछो में लग जाता हूं। मैं किसी के दिल में जगह ढूंढने के लिए लग जाता हूं। मेरे को जी पास्टर के दिल में ऑनर चाहिए, मेरे को पास्टरनी के दिल में ऑनर चाहिए। ये क्या है, परमेश्वर के दिल में किसी को ऑनर नहीं चाहिए क्या? वो जितनी उनको आदर के योग्य ठहराया गया, उनका जितना काम है उनके हिसाब से उनको ऑनर दें। और पास्टर भी, पास्टरनियां भी, जितना ऑनर बनता है ना उतना ले, दुगना देना पड़ेगा ऊपर जाके, जब हिसाब की बात आएगी, दुगना। अगर दुगना लेते हो ना तो दुगना देना भी पड़ेगा। क्या हिसाब? कोई आपका बैग उठाए, क्यों वचन कोई नहीं उठा के चल सकते आप? आपके लिए पानी लाया जा रहा, आपके पैरों में बैठे हुए हैं, आपको पता नहीं क्या क्या वो ताम झाम करते हैं आपको खुश करने के लिए। और जो दास दासी, मैन ऑफ गॉड, वुमेन ऑफ गॉड, देखते हुए भी कि ये सिर्फ इसलिए कर रहा है कि इसको मेरे दिल में ऑनर चाहिए, परमेश्वर के नहीं, तो क्या वो पाप नहीं है उसके लिए? वो भला कर सकता है। कैसे?
ऐसे कह के नहीं, जैसे बाकी बच्चे मेरा ऑनर करते हैं वैसे ही आपने करना। आप ज्यादा उछले नहीं, आपको बाकी बच्चों के समान ही हम प्रेम कर सकते, ज्यादा नहीं कर सकते। परमेश्वर ने एक सा प्रेम किया, किसी से ज्यादा किसी से कम नहीं किया है, तो हम भी एक सा प्रेम करेंगे। हालेलुया। तो आपको हिसाब देना पड़ेगा ऊपर जाके भेदभाव करने वाले पास्टर और पास्टरनियों को। हालेलुया। तो अगर आप उनको चिताते नहीं, भला करना जानता हो लेकिन करता ना हो, तो इसका क्या मतलब है? आप उस बच्चे को, अगर आपको पता है उसके अंदर लालच है, झूठ है, चोरी है, जलन है, तो आप उसको बताते नहीं। आप भला कर सकते उसको बता के उसका पाप। आपने अपने लिए भी लिखवा लिया ऊपर, उसके लिए भी लिखवा दिया। आपने उसको सेट ही नहीं किया, वो ऐसे ही चल रहा है जैसे 10 साल पहले से आया हुआ था, चल रहा था। ये क्या हो रहा है? इसीलिए हमें कितना ध्यान से परमेश्वर के वचन को पढ़ना, समझना और उस पे चलना है। हमने किसी को ऑनर नहीं देना। पापा जी भी उसको बोलो जो पापा पिता परमेश्वर का वचन कहता है सीटी उठा ले तब तक मार, जबकि उसकी हड्डियां नंगी ना हो जाए, मरेगा नहीं तो उसका प्राण अधलोक से बचा लेगा। तो वो कहा गया शब्द, वो कहा गया लिखा हुआ वचन, वो काम नहीं आता चर्चों में। हालेलुया। क्यों आप सीटी नहीं उठाते हो जब आपकी चर्च में बच्चे गलत शलत काम करते हैं? आपको पता होने के बावजूद भी आप उनको तो पापी बनाते ही हो, नरक के लिए तैयार करते ही हो, अपने लिए भी ऊपर कुछ और ही लिखवा के बैठे हो। हालेलुया। डरे परमेश्वर से, कांपे उसके सामने जिसके आगे स्वर्गीय दूतों की औकात नहीं खड़े रहने की। वो नहीं देख पाते, अपने पंखों से अपना चेहरा ढांप लेते और कहते हैं पवित्र 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 सेना का यहोवा। हम डरते नहीं है। बेटे जो बन गए, बेटियां जो बन गई हैं, तो जेब में डाल के घूम रहे परमेश्वर को। यहां रखें, यहां, जेबों में नहीं। खुद सिद्ध रहे और अपने बच्चे जो आपको परमेश्वर ने दिए हैं, कलीसिया, उसको भी संभालें। अपनी तरफ से कोई भी डॉक्टरिंग छोड़ना बंद कर दीजिए। इधर उधर से स्क्रॉल कर करके लिख लिख के बताना बंद कर दीजिए। खुदा बहुत देता है। जब आप रूह और सच्चाई से चलते हो ना, तो परमेश्वर झट से आपको दे देता है कि ये बोलना है, ये बोलना है। क्या वचन में नहीं लिखा? आप घबराए नहीं, आप सिर्फ खड़े हो जाएं, आपको समय पे बताया जाएगा कि क्या बोलना है। तो क्यों पाप पहले से लिखवा रहे हो? आपकी एक ड्यूटी है, आपको, आपके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। परमेश्वर की दुल्हन की तैयारी के लिए आपको ठहराया गया कि कैसे तैयार होना। खुद ही तैयार नहीं हो तो किसी को क्या तैयार करोगे? हिसाब लिया जाएगा। परमेश्वर का वचन कहता है कि अगर आपने तुरी फूकने से पहले उनको उनका पाप ना जताया, अगर वो पाप में मर गए, वो तो मर जाएंगे, उनका पाप आपके कांधों पर डाल दिया जाएगा। हालेलुया। बताना पड़ेगा। यूं नाच के 2-2 घंटे कुछ नहीं होने वाला। जिस काम के लिए परमेश्वर ने आपको भेजा है ना, वो काम कीजिए। सरमन 15-20 मिनट का और नाच गाना और गवाइयां 2-2 घंटे की। जीवन बदलने की गवाही लेके आए आगे। मोबाइल खो गया था, मोबाइल मिल गया, पर्स खो गया था, पर्स मिल गया, बाइक गुआच गई थी, बाइक मिल गई। हाँ, लड़की मैं ढूंढ रहा था, मेरे को आत्मिक लड़की मिल गई। ये मेरा वीजा लग गया। ये क्या है? आपने क्या ऊपर का वीजा लगवा लिया परमानेंट, जहां पे जाना है सबने? आप डरते नहीं हो जी। मैन ऑफ गॉड और वुमेन ऑफ गॉड ही बिगड़ के बैठे हुए हैं। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि जो भला करना जानता है लेकिन नहीं करता, ये उसके लिए क्या है? पाप है। अगर एक पास्टर दूसरे अपनी कलीसिया में आने वाले बच्चे का पाप जानता है, उसको बताता नहीं ना, तो उसके लिए वो पाप है, लिखा गया है, देना पड़ेगा हिसाब। फर्स्ट जो फेंका गया उससे लेके लास्ट तक जो पैदा होने वाला इस धरती पे,
सबका हिसाब लेने वाला है परमेश्वर। ये नहीं अरे वाह क्या, वाह वाह क्या आयत है। आयत है, वर्ष तो वर्ष है, लेकिन जो उससे सोर्स निकला, क्या आपने अंदर लिया? अरे वाह 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 करके कुछ नहीं होने वाला। जीवन बदले, वाह वाह करने के लिए परमेश्वर ने आपको वचन नहीं दिया है, आपको बदलने के लिए वचन दिया है परमेश्वर ने। जिस दिन मेरे आत्मिक पिता विशव अमोस सिंह जी ने, मैंने उनको टीवी पे छोटी सी क्लिप डालते हैं 5 मिनट की, जो जिसको रील बोलते हैं, कहता है कलीसिया को अपना कहने वालों, कलीसिया आपके बाप की नहीं, मेरे खुदा की कलीसिया है, मेरा जीवन चेंज, ऐसे चेंज होना है। फालतू का नाटक नहीं मांगता परमेश्वर। आपका जीवन बदला है बाइबल हाथ में लेकर। झूठ बोलने वालों, पाप करने वालों, और कलीसिया में आने वाले बच्चों के पाप जानकर भी आप उसको उनके पाप नहीं जिताते हो, तो लिखा जा रहा है। हालेलुया। चलें आगे, निकालें, बताते हैं कहां लिखा है, पहले से पहुंच गए हैं। 1 तीमुथियुस उसके 5 का 24-25। जबरदस्त। कुछ मनुष्यों के पाप प्रकट हो जाते हैं और न्याय के लिए पहले से पहुंच जाते हैं। हमको पता है वो झूठ बोलता है, प्रकट हो गया, चाहे वो पास्टर है, चाहे वो पास्टरनी है, चाहे वो विश्वासी है, चाहे वो एवेंजलिस्ट है, चाहे वो क्वायर में खड़े होने वाला कोई भी पर्सन है। कुछ मनुष्यों के पाप प्रकट हो जाते हैं और न्याय के लिए पहले से पहुंच जाते हैं, पर कुछ के पीछे से आते हैं। वैसे ही कुछ भले काम भी प्रकट होते, अरे, और जो ऐसे नहीं होते वह भी छिप नहीं सकते। अरे भले काम पिताजी वो दिखाते तो हैं, हाँ हमारी चर्च में जी जिन्ने पर्सन आते सारे आत्मिक हैं, लेकिन होते नहीं है। ऐसे भी हैं जो जैसे दिखते हैं वैसे नहीं है, वो भी पहुंच गए, आएंगे, सामने आने वाला है। अरे शीशे की तरह ट्रांसपेरेंट आपको परमेश्वर करने वाला है। ऊपर तो चले, वहां पे फिर आपको मौका नहीं मिलने वाला। नहीं तो धनी को पढ़ ले, बार बार पढ़े, रोज रोज पढ़े, रोए परमेश्वर के आगे। परमेश्वर अभी भी हमारे पास समय है, आपने हमें धरती पे रखा है ताकि हम अपना मन तेरी ओर मोड़ लें। परमेश्वर दया कर, दया कर, दया कर, तब दया करेगा परमेश्वर आप पे। यूं ही दया नहीं करने वाला कि आप जो मर्जी करते फिरो और आप जब भी जाके कहते कि सॉरी पप्पा, तो सॉरी मिल जाएगी। एक बच्चा अगर बाहर किसी के थप्पड़ मार के आ जाता तो सॉरी है, अगर खून करके आ जाए तो क्या है? तो आप भाई भाई का खून कर रहे हो, उसका पाप नहीं बताते हो, उससे डर रखते हो। भाई से वैर रखने वाले का अनंत जीवन में कोई भी हिस्सा नहीं है। हालेलुया। समझे? किन लोगों के पाप हैं जो सामने, वो कौन से पाप हैं जो सामने वो पहले से ही ऊपर पहुंच चुके हैं? निकाले जरा। रोमियो 1 उसका 18 से मैं स्टार्ट करती हूं। परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों की सब अभक्त और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है, जो सत्य को अधर्म से दुआए रखते हैं। क्या मैं ही गलत पढ़ी हूं? क्या आपकी बाइबल में भी ऐसा लिखा है? जो सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं, इसलिए कि परमेश्वर के विषय का ज्ञान उनके मनों में प्रकट है, क्योंकि परमेश्वर ने उन पर प्रकट किया है। किसके ऊपर? दासों के ऊपर, दासियों के ऊपर। क्यों नहीं बताते? आना बंद हो जाएगा क्या? आप ऊपर लेके जाने वाले हो? रिश्वत देनी है खुदा को आपने। ओके, आगे चलते हैं। उनके अनदेखे गुण अर्थात उनकी सनातन सामर्थ्य और परमेश्वरत्व, सॉरी अगर मैं गलत पढ़ी हूं हिंदी तो आई एम सॉरी, इतने बड़े शब्द मेरे को बोलने में प्रॉब्लम होती है क्योंकि मैं पंजाब से हूं। जगत की सृष्टि के समय से उसके कामों के द्वारा देखने में आते हैं, यहां तक कि वे निरुत्तर है। हालेलुया।
इसका कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी उन्हें परमेश्वर के योग्य बढ़ाई ना दी, परमेश्वर के योग्य बढ़ाई ना दी। हम मैन ऑफ गॉड और खुदा का धन्यवाद करते हैं ये गवाही के लिए। क्यों? परमेश्वर का अकेले का करके बात नहीं बनती। हाँ, इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी उन्हें परमेश्वर के योग्य बढ़ाई और धन्यवाद न किया, परंतु वे व्यर्थ विचार करने लगे, यहां तक कि उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया। वे अपने आप को बुद्धिमान जताकर, अरे वाह, अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए। आप ध्यान से सुनो। और अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नाशवान मनुष्य, लीजिए, महिमा किसको दे दी? नाशवान मनुष्य को। चाहे वो पास्टर है, चाहे वो पास्टर नहीं है, चाहे वो कोई और है, जिसके बारे में परमेश्वर ने लिखा है उसका इनकार करके मेरे पीछे आ, उनमें से कोई भी हो सकता है। माँ बाप, भाई बहन, बच्चे, अरे नौकरी, कुछ भी हो सकता है। परमेश्वर को बड़ाई मिलनी चाहिए। हालेलुया। और पक्षियों को और चौपायों और रेंगने वाले जंतुओं की मूर्त की समानता में बदले। पहले किसकी? नाशवान मनुष्य की लिखा हुआ है पहले नंबर पे। परमेश्वर सब जानता है जी, छिपा नहीं है उससे कुछ। इस कारण परमेश्वर ने उन्हें उनके मन की अभिलाषाओं, जो वो सोचते हैं, के अनुसार अशुद्धता के लिए छोड़ दिया। अरे मेरे को गर्लफ्रेंड मिलनी चाहिए, बस गर्लफ्रेंड दे देता है, कोई बात नहीं, क्योंकि लिख लिया है ऊपर। नौकरी मिलनी चाहिए तो नौकरी भी, सब कुछ देता है वो, लेकिन उनको भी देता है जो अपना पहले से लिखा लिए हैं। हालेलुया। अशुद्धता के लिए छोड़ दिया कि वे आपस में अपने शरीरों का अनादर करें। अरे बाप रे बाप, कैसे कोई अपने शरीर का अनादर कर सकता है? सोचने वाला सोचे, मैं क्यों अपना मुंह गंदा करूं? क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की सच्चाई को बदलकर झूठ बना डाला है और सृष्टि की उपासना की सेवा की ना कि उस सृजनहार की जो सदा धन्य है। आमीन। इसलिए 26, इसलिए परमेश्वर ने उन्हें नीच कामनाओं के वश में छोड़ दिया, यहां तक कि उनकी स्त्रियों ने भी स्वाभाविक व्यवहार को उससे जो स्वभाव के विरुद्ध है बदल डाला। लिस्बन, लड़की से, ओके। वैसे ही पुरुष भी स्त्रियों के साथ स्वाभाविक व्यवहार छोड़कर आपस में कामुतर होकर जलने लगे। गई, ओके, पुरुष सेक्स करते हैं जो, और पुरुषों ने पुरुषों के साथ निर्लज काम करके अपने भ्रम का ठीक फल पाया। कहां पाया? आपको पता, सदोम और अमोरा की स्टोरी, ओके। ये रोमियो में क्या आ गया? अब अभी भी परमेश्वर लिख रहा है, नोट कर रहा है। आज भी है लिस्बन, आज भी है गे, जिनकी अट्रैक्शन चली जाती लड़की की तरफ, लड़के की लड़के की तरफ। वचन नहीं ना अंदर, कैसे कोई अट्रैक्ट कर सकता है आपको, कोई लड़की को? क्योंकि वचन नहीं जी अंदर, डर नहीं है, भय नहीं है। इसलिए जब उन्होंने परमेश्वर को पहचाना ना चाहा तो परमेश्वर ने भी उनको उनके निकम्मे मन पर छोड़ दिया कि वे अनुचित काम करे। इसलिए वे सब प्रकार के अधर्म, सुने कौन कौन से, और दुष्टता और लोभ और भेदभाव से भर गए, और ढाह और हत्या और झगड़े और छल और ईर्ष्या से भरपूर हो गए, और चुगलखोर, बदनाम करने वाले, परमेश्वर से घृणा करने वाले, दूसरों का अनादर करने वाले, अभिमानी, डींगमार, बुरी बुरी बातों के बनाने वाले, माता पिता की आज्ञा न मानने वाले, निर्बुद्धि, विश्वासघाती, माया रहित और निर्दयी हो गए। वे तो परमेश्वर की ये विधि जानते हैं। वे तो 32, वे तो परमेश्वर की ये विधि जानते हैं कि ऐसे ऐसे काम करने वाले मृत्यु के दंड के योग्य हैं। इसमें से चेक करें जी, कौन से ऊपर पहुंच गए हैं? मृत्यु का दंड कब मिलेगा? जब पहले से न्याय के लिए आपका जो पाप इनमें से है ना पहुंच चुका है। वे तो परमेश्वर की ये विधि जानते हैं कि ऐसे ऐसे काम करने वाले मृत्यु के दंड के योग्य हैं। तो भी न केवल आप ही ऐसे काम करते हैं, वरन करने वालों से भी प्रसन्न होते हैं। लो जी, अब क्या कर लेंगे? करने आप खुद ही नहीं करते, करने वालों से भी खुश होते हैं। कोई बात नहीं, चलता है जी। अरे ले, फिर क्यों आया? क्रोध आ ही जाता है।
फिर क्यों होया, करे ही हो जाती है गल, फिर क्यों होया। एक बात है जो हम आपस में बैठ के सलाह करते हैं कि वो चीज जो है वचन से बाहर है, नहीं करनी चाहिए, उसको बोलते हैं बातचीत, है ना। एक है हमने ठान लिया है चुगली करनी है, तो ये इन सब चीजों में आप अपने आप को देखें कौन सी आप में काम कर रही है और कौन सी जो जिससे आप मिलते हो, या आपके मैन ऑफ गॉड हैं या आपकी वुमेन ऑफ गॉड है, खुदा की दासी, उनमें काम करती हैं कि नहीं करती हैं। एयरबाग, जेलसी रखने वाले, हाँ क्या, और बदनाम करने वाले, तरह तरह की बातें बनाने वाले, डेंजरस जोन में है हम परमेश्वर से पंगा नहीं ले सकते, ठीक है। एंड टाइम के नजदीक हैं हम, तैयारी कहाँ है, अभी तो यहां से नहीं छूट पा रहे हम। भाई भाई से वैर कर रहा है, भाई बहन से वैर कर रहा है, माँ बाप अपने बच्चों से वैर कर रहे हैं, बच्चे माँ बाप से वैर कर रहे हैं। तो फिर चर्चों में जा जाके फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन पे जो डांस करते हैं उसका क्या फायदा है। किसको खुश कर रहे हो, पास्टर को, किसको खुश कर रहे हो, पास्टर नहीं को, कि हम रेगुलर आ रहे हैं। और घर में जाते ही छितर-पतान होनी शुरू हो जाती है, बर्तन धोने से ही लड़ाई शुरू हो जाती है, रोटी नहीं बनी तो लड़ाई शुरू हो जाती है। तो ये क्या बदला कुछ है आपका? जब वचन अंदर जाएगा ना तभी बदलने वाला है कुछ। जब रोगे, क्या कहता है खुदा का नबी, कहता हाय परमेश्वर, मैं शुद्ध होठों वाला, शुद्ध होठों वालों में रहता हूं। गिर गया, रोया, तो ऐसे ही वो आंसू नहीं निकले उसके, रोया, टूट के अपने आप को फाड़ के रोया, तब जाकर उस पे दया की गई और अंगारे उसके होठों पर छुआए गए। खड़े किया तो आवाज सुनने पाया, देन फिर आवाज सुनने पाया जब पहले ही सुन ली। परमेश्वर कहते किसे भेजेगा, दादी ले हमें भेजो जी, हम तो होंटे असी शुद्ध हो गए हैं। अंगीकार, हालेलुया। तो हमें अपने आप को चेक करना है, किन किन अशुद्ध होठों वालों में रहते हैं हम। परमेश्वर कहता नमस्कार मत कर, हाँ उधर से निकल ले। एक बार समझा, 2 बार समझा, कलीसिया में समझा, पुरनियों को बुला के सबको सबके सामने उसका बाइकाट कर दे, उसको गैर कौम करके भगा दे, यहाँ छोड़ दे उसको उसके हाल पे। वो तो अपना फल पा चुका, तू क्यों बिगड़ा हुआ है। और कुछ पाप ऐसे हैं जिसके लिए प्रार्थना करने को परमेश्वर साफ मना करता है, ये भी बाइबल में लिखा हुआ है। और आप रोए जा रहे हो, छोड़ दो। जिसको चुना है वो आ जाएगा। बुलाए हुए बहुत हैं, बहुत से भंगड़ा डालते हैं, बहुत से डांस करते हैं चर्चों में, वो अपने आप को कहते हैं हमने जी फर्स्ट लाइन में बैठना ऊपर जाके भी। जब परमेश्वर आएगा ना, प्रभु यीशु मसीह आएगा, सबसे पहली लाइन में मैं ही होऊंगा। हम मिलकर परमेश्वर की दुल्हन है, अकेले नहीं है। हालेलुया। तो लास्ट निकाले जरा, सेकंड पत्रस 2 का, मेरे को जी सीधा सीधा बोलना आता है, मेरे को ज्यादा अंग्रेजी नहीं आती। 2 पत्रस 2 का 3 पढ़ते हैं। वे लोभ के लिए बातें गढ़कर तुम्हें अपने लाभ का कारण बनाएंगे। कौन? आप ही पढ़ लेंगे, ऊपर लिखा हुआ है, झूठे शिक्षक। वे लोभ के लिए बातें घड़कर तुम्हें अपने लाभ का कारण बनाएंगे और जो दंड किया गया उन पर, किन पर? जो आपको लोभ का कारण बनाएंगे जी, उन पर जो दंड किया गया उन पर पहले से हो चुकी। अरे कब प्रभु जी, अभी तक तो आप आए ही नहीं है। हो चुकी है, उसके आने में कुछ भी देर नहीं और उनका विनाश उंगता नहीं। आपके ऊपर भी कुछ ना कुछ डालेंगे फिर। हालेलुया। तो आप अपना, अपने परिवार, अपने बच्चे, अपने घराने का ख्याल रखें। किसको सुनते हो? और परमेश्वर का वचन कहता है कि दरख्त, पेड़ अपने फलों से पहचाना जाता है।
भेदभाव होता है भागे, मैनू कोई लेना देना नहीं। कोई पास्टर देख रहा है, बिशप देख रहा है, अपोस्टल देख रहा है, प्रॉफिट देख रहा है, कोई नॉर्मल देख रहा है, मेरे को कोई लेना देना नहीं है। मेरे को बता दे अगर मैं कहीं से गलत बोली हूं तो। जो किसी के प्राण का वो बचाव नहीं कर सकता तो वो पास्टर की पदवी डिजर्व करता है? परमेश्वर का वचन हमको देने के लिए भेजा गया। पौलुस जी कहते हैं मैं मसीह का कैदी। हम तो जो ऊपर कैदी कहाँ रहता है? कैद में, किसी की जहां पे उसको बंद किया होता है। वो कहता है मैं मसीह का कैदी हूं जी। और कहता है मैं मसीह की देह के दागों को अपने ऊपर लिए फिरता हूं। कैसे? मैं मसीह की देह। कौन है मसीह की देह? बताएं, लिखे जरा कमेंट बॉक्स में। उसके दाग अपनी देह पर लिए फिरता हूं। इतना हक रखने वाला, इतना राइट रखने वाला, इतना परमेश्वर से प्रेम करने वाला कहता है इसका ये मतलब नहीं मैं पा चुका। उस निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं। जो कहता है ना जाने देह सहित ना जाने देह रहित मैं तीसरे स्वर्ग में उठा लिया गया, वो कहता है इसका ये मतलब नहीं मैं पा चुका। आपने तो अभी तक स्वर्गीय दूतों को अच्छे से पहचानना नहीं शुरू किया। हालेलुया। कहता उससे डरो जो रूह और शरीर दोनों का नाश करता है। कौन है वो? मेरा परमेश्वर, त्रिएक परमेश्वर जो शरीर का नाश करता है, उससे मत डरो। हालेलुया। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। हालेलुया। रोए परमेश्वर के आगे। इसको सब आयतों को आप नोट करें। इससे परमेश्वर आप रखे प्रार्थना में, नोट करके इसको पढ़ें। परमेश्वर आपको जरूर आपसे बात करेगा। और जिससे आज बात हो रही है ना, परमेश्वर चाहता है कि वो बदले। रिपेंट एंड कम बैक। परमेश्वर में आ जाएं। वो बाहें ऐसे खलार के खड़ा है, कहता है मेरी बेटियां मेरे बेटे आ जा। उजाड़ू पुत्र को वो अकेला नहीं छोड़ता, वो उसकी भी भेंट करता है। अभी भी समय है, संभल जाए। अभी भी वक्त है। अपने बच्चों का, अपने परिवारों का, अपने खानदान का ख्याल रखे। कहता तू बच, तेरा घराना, तू बचेगा ना तो खुदा के आगे आयत भी रख सकता है। खुदा तेरे वचन में लिखा है। दाऊद कहता है कि तू मेरे आंसुओं को कुप्पियों में भर ले। कहता क्या इस चीज का वर्णन तेरे वचनों में नहीं है? क्या तेरे वचनों में नहीं लिखा? क्या इसका वर्णन तेरी किताब में नहीं है? तो हम बोलेंगे, लेकिन कब? जब हम अंदर से प्रिपेयर होकर बोलेंगे, तब परमेश्वर सुनेगा। परमेश्वर आपको बरकत दे। चलो धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर का। आज परमेश्वर आपसे बात करे हैं, इसको इग्नोर मत करें। इससे आगे मेरे को नहीं पता आप कैसे सुधरोगे, मेरे को नहीं पता। परमेश्वर कैसे आपसे बात करे मेरे को नहीं पता। आप खुद तैयार नहीं हुए हो। आप जिनके पास जाकर रोते हो पास्टरों के पास, वो आपको तैयार नहीं कर रहे। खुदा अगर जिधर से दे रहा है उसकी आप मान नहीं रहे। कैसे समझाए परमेश्वर आपको कि उसने आपको स्वर्ग के लिए बनाया है, नरक के लिए नहीं। प्रार्थना करते हैं। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर तेरी इस दया के लिए, तेरी इस मर्सी के लिए राजा। धन्यवाद करते हैं सुबह से लेकर अब तक संभाल के रखा। धन्यवाद करते हैं, डरते हैं, कांपते हैं मेरे पिता परमेश्वर, तेरे आगे झुक जाते मेरे राजा। हो सर्वशक्तिमान महाराजा धीराज, स्वर्ग जिसका सिंहासन, धरती जिसके पांव रखने की चौकी, ऐसे महान परमेश्वर हो मेरे राजा। हम आपके सन्मुख आते मेरे पिता परमेश्वर। मेरे राजा तूने अपना इकलौते का खून बहाकर हमें मोल लिया मेरे परमेश्वर। हम पे दया कर मेरे राजा। पिता परमेश्वर ये भीड़ की भीड़ मेरे राजा कहती तो है कि हमने स्वर्ग में अपना नाम लिखवा लिया मेरे राजा। आपका वचन कहता है उस मुकुट की रक्षा कर जो तेरे से छीन सकता है मेरे राजा। अपने बच्चों पर दया कर मेरे परमेश्वर। मेरे राजा उस मुकुट की जो आपने स्वर्ग में रखा, जो आपके बेटे के बलिदान ने मेरे पिता परमेश्वर हमारे लिए ऊपर जाकर रख दिए चीजें मेरे राजा, उसको
मजे लेने पाए मेरे पिता परमेश्वर। मेरे राजा आज जब ये सोए मेरे पिता परमेश्वर, तेरा आत्मा, तेरी याद, तेरी सामर्थ मेरे पिता परमेश्वर इनको सोने ना दे राजा। जे रात भर मेरे पिता परमेश्वर इन्हीं वचनों पर अपना मन लगाए रहे मेरे राजा। याद करे मेरे पिता परमेश्वर कौन कौन सा पाप इनमें अभी भी मेरे पिता परमेश्वर जड़ पकड़े हुए है, जे निकालने पाए, जे फेंकने पाए, उखाड़ने पाए मेरे राजा। जो अंधकार की सत्ता ने इनकी आंखों के आगे पर्दा कर रखा राजा, तू उसको हटा दे राजा। दया कर मेरे परमेश्वर, दया कर मेरे परमेश्वर। जो सुन रहा है मेरे पिता परमेश्वर, जो आगे सुनेगा मेरे पिता परमेश्वर, इग्नोर न करने पाए राजा। तेरे प्रेम को लेके तुझ में बढ़ने पाए मेरे पिता परमेश्वर। तूने हमें यहाँ पे तेरे को ग्लोरी देने के लिए, तेरे को महिमा देने के लिए भेजा मेरे राजा। पिता परमेश्वर ये मनन करे, ये याद रखे वो भोर का चमकने वाला तारा मेरे राजा, जो इतना राइट रखता था, जो इतना अधिकार रखता था राजा, वो ऊपर नहीं टिक पाया मेरे पिता परमेश्वर, उसी ने इनको अंधा कर दिया है। पिता कहाँ है तेरी दया राजा? अभी भी समय है मेरे परमेश्वर, इन पे दया कर राजा। पिता ये तेरे प्रेम को समझने पाए, जो सलीब पे तूने ऐसे बाहें पसार के किया राजा, उन हाथों पे मेरे पिता परमेश्वर तूने राजा इनके चित्र बना लिए राजा। वो कीलों का ठुकना मेरे पिता परमेश्वर इनकी तस्वीरें वहां पे छपा दी राजा। पिता इन पे रहम कर, इन पे रहम कर मेरे राजा। ये समझने पाए, ये लौटने पाए मेरे राजा। जब झाड़ू पुत्र मेरे पिता परमेश्वर लौटा, अपने चाचा, मामा, मौसा, फूफा, किसी और के पास नहीं गया, वो पिता के पास गया। ऐसे ही मेरे परमेश्वर ये तेरे पास लौटने आए मेरे राजा। ओ मेरे परमेश्वर, इन पे दया कर राजा। इनके कठोर मनों को मेरे पिता परमेश्वर तोड़ मेरे राजा, और मांस का हृदय रख मेरे पिता परमेश्वर, और नई वाचा को उन पे लिख दे राजा। पिता परमेश्वर जे तुझ में बढ़ने पाए मेरे परमेश्वर, जे बचे इनका घराना बचाया जाए मेरे पिता परमेश्वर। दया कर राजा, दया कर परमेश्वर। धन्यवाद परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया। हो यस परमेश्वर, जितने भी घुटनों पे आंसू बहारे राजा, आंसू बहारे मेरे परमेश्वर, उन पे मेरे पिता परमेश्वर तेरी सामर्थ उतरे राजा। वो एक डिसीजन लेने पाए मेरे पिता परमेश्वर कि हमें आज से मेरे पिता परमेश्वर, अभी से मेरे राजा, अपने स्वभाव को मसीह के स्वभाव में बदलना मेरे परमेश्वर। ओ मेरे राजा, तू दया करने वाला परमेश्वर है। ओ यहोवा येरी, यहोवा रापा, यहोवा शमा, ओ यहोवा एलोहिम, इन पे दया कर, इन पे दया कर, इन पे दया कर, इनका चरवाहा हो जा। ओ मेरे परमेश्वर, आपका वचन कहता कोई नबी नहीं रहा जो वार्निंग दे मेरे पिता परमेश्वर। इन्हें समझा, इनका चरवाहा बन जा परमेश्वर। इन्हें एकत्रित कर, इन्हें इकट्ठा कर। हो मेरे राजा, इनको इकट्ठा कर राजा। धन्यवाद करती हूँ मेरे राजा, मेरी नहीं आपकी इच्छा इनकी जिंदगियों में पूरी होने पाए परमेश्वर। मेरी नहीं, आपकी मर्जी इनकी जिंदगियों में पूरी होने पाए मेरे परमेश्वर। हो मेरे राजा, आप इन्हें मिस्र से निकाल लाए हो मेरे राजा। ये क्यों मेरे पिता परमेश्वर उस नेचर को नहीं छोड़ पा रहे राजा? दया कर मेरे परमेश्वर, जे मिस्र में रह रह कर मेरे राजा वही स्वभाव से चले जा रहे राजा, खत्म कर दे मेरे परमेश्वर इनके उस नेचर को। जब ये मिस्र में थे वो इनमें बना हुआ है मेरे परमेश्वर। दया कर हो मेरे राजा, हो मेरे राजा, हो मेरे स्वामी, हो मेरे सांसों के रक्षक, हो मेरे दया करने वाले परमेश्वर, हो मेरे राजा। हम धन्यवाद करते परमेश्वर इस मीटिंग के लिए, इस प्रेजेंस के लिए मेरे राजा। पिता परमेश्वर, जो भी सुने मेरे पिता परमेश्वर, वो तेरा अनुग्रह पाने पाए मेरे परमेश्वर।
इस सारी दुआ पे मेरे पिता परमेश्वर आप ही की मर्जी को मांगती हूँ मेरे राजा। इस दुआ को प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगती और पा लेती हैं। आमीन आमीन आमीन।